गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिटिंग फाइन. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स. वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स. I think all basic concepts already you have read. लास्ट वीडियोज में हमने पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बताया था. फिर भी एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट मीन्स एनी नंबर वी विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए एक्सपोनेंट. सपोज यू कैन सी हियर, you can see the example here. Suppose this is a number 3. Number 3 means 3, it has given 1 times. 3, it has given 2 times. We will multiply, then it gives us 9. It can be also written as 3 to the power 2. So this is a form of exponent. Exponent means power. Means as a exponent we can write the number in a standard form also. तो काफी लार्ज नंबर होते हैं जिसको हम लोग एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. जैसे सपोज मान लो 3 जो यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर वैल्यू को लिख सकते हैं, या फिर इसको एज ए एक्सपोनेंट भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लाइक 3 to the power 7. ओके, तो आई थिंक अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज ए एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब मीन्स इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ अगेन एंड अगेन वॉट एवर टाइम्स इज गिवन. ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 3 इज मल्टीप्लाइड इट सेल्फ 8 टाइम्स, 3 इज मल्टीप्लाइड इट सेल्फ 9 टाइम्स. मान लो इसी तरह से कितने भी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो सकता है, बट नंबर शुड बी सेम. क्लियर? तो यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए इज मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स. A is multiplied by itself 6 times, so therefore a to the power 6. X is multiplied by 4 times, so then x to the power 4. या x to the exponent 4 also you can say. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे नंबर्स जो है, या जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस. और ये जो 4 जो है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर. इसको हम लोग एक्सपोनेंट और पावर बोलेंगे. तो राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द शॉर्ट फॉर्म. तो यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, शॉर्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं यूजिंग द एक्सपोनेंट. तो हियर यू कैन सी x हाउ मेनी टाइम्स इज गिवन, 2 4 6 8 टाइम्स इज गिवन. तो x इज अ बेस एंड यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 8, x टू द पावर 8. तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम लोग यहाँ पे जो पावर जो हम लोग लिखते हैं, एक्सपोनेंट जो लिखते हैं, वो बिल्कुल हेड पे होना चाहिए. अगर सपोज हम लोग इस तरह से लिखते हैं 8, तो इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे देन इट विल बी रॉन्ग. ये सारा रॉन्ग वैल्यू है. ठीक है, हम जब भी यहाँ पे लिखेंगे तो x टू दी पावर क्या होना चाहिए, 8. ये हेड पे होना चाहिए पावर. ठीक है, और जो बेस जो होता है वो ये कैपिटल फॉन्ट में होगा. कहने का मतलब ये है कि वो लार्ज, उसका जो शेप जो होगा वो लार्ज होगा, और पावर का शेप जो होगा वो स्मॉल होना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखो 17 हाउ मेनी टाइम्स इज गिवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 17 इज गिवन 9 टाइम्स. ओके, तो देन 17 टू द पावर, सॉरी इट विल बी 9 टाइम्स. तो यू कैन राइट 17 टू द पावर 9 like this you can write. Clear? Similarly 101 is multiplied by itself how many times, 5 times. So then you can write 101 to the power 5. Is it clear? So here you can see here 5 is the exponent and 101 is the base. Clear? You can see here 3 is also 3 to the power, so 3 is base and 4 is exponent. Here p to the power 6 means p is a base and 6 is a exponent. I think everybody you have understood. So then activity 1 you have to complete yourself. Okay. Similarly you have to write the base and exponent of the given value. Similarly you have to
write the given value in the form of what? Expanded form. You have to write in the expanded form. Means exponent notation is given here. You have to write in expanded form, just reverse of it. A to the power 5 means a will be multiplied by 5 times. 3 to the power 6 means 3 will multiply how many times? 6 times. 3 multiply 3 like this you can write. Clear? So similarly all question you have to complete this. You can see here 2 is given here m times. So m is not a constant number. It is not okay. It is not a fixed number. तो यहाँ पे m times दिया हुआ है तो then you can write like this. अगर मान लो कोई भी एक्सपोनेंट m n इस फॉर्म में अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे लिख सकते हो इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ m टाइम्स. क्लियर? नाउ वी विल सी द यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. यहाँ पे कुछ टेबल दिए गए हैं तो टेबल को यहाँ पे खुद से कंप्लीट करना. जैसे यहाँ पे a to the power 7 इज गिवन हियर, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखे तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं. और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं. इसको हम लोग एक्सपोनेंट नोटेशन को और भी एक्सपेंड करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अरेंज कर सकते हैं. जैसे a to the power 7 इज गिवन तो वी कैन राइट a to the power 4 मल्टीप्लाई a to the power 3, देन इट विल बी 4 plus 3. तो यहाँ पे देखो जो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो गया, वो आ गया ना 7. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 7 था, एक्सपोनेंट इज 7. तो देन यहाँ पे जो अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है विच हैव सेम बेस, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा. जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 1 to the power 5 इज गिवन. तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 5 टाइम्स. x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x. ओके, तो ऑल्सो यू कैन राइट, मान लो यहाँ पे 3x 3 टाइम्स इट हैज मल्टीप्लाइड, तो x to the power 3 मल्टीप्लाई x to the power 2. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको यहाँ पे x to the power 2 मल्टीप्लाई x to the power 3 या x to the power 1 मल्टीप्लाई x to the power 4, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो वहां पे देख सकते हो जो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होने पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मीन्स 5 आना चाहिए. क्लियर? तो ये टेबल को खुद से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो. मीन्स इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर में, तो यहाँ पे खुद से ट्राई करने हैं. अब यहाँ पे देखो 2 to the power 7 इज गिवन, सॉरी 27 to the power 7 is given equal to 27 to the power 4 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स इज गिवन. तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 to the power 4 is given. तो लेफ्ट एक्सपोनेंट व्हाट इज गिवन 3 टाइम्स. तो यू कैन राइट हियर 27 to the power 3. तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे खुद से पुट करेंगे तो 4 plus 3 क्या हो जाएगा 7. तो एक्सपोनेंट का वैल्यू हमारा आ गया सेम. अगर मान लो यहाँ पे y to the power 10 इज गिवन है, तो यहाँ पे y to the power 7 ऑलरेडी रिटेन है. तो यहाँ पे कितना यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, कितना यहाँ पे घट रहा है ये, तो 10 to the power y to the power 7. तो यहाँ पे लिखेंगे y to the power 3. अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 7 plus 3 क्या होता है 10. तो देयरफॉर यहाँ पे ब्लैंक्स में आंसर जो हो जाएगा y to the power 3. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि अगर मान लो x to the power m मल्टीप्लाई x to the power n, बेस आर सेम, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, पावर m पावर n. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है m प्लस n. तो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो ये एक फॉर्मूला हो गया. ओके, तो इस फॉर्मूला से कोई भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा. जैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे 3 to the power 5 is given and 3 to the power 7 is given, तो व्हाट विल बी. तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉर्मूला